Welcome back friends. Today we are going to discuss important MCQs of कंप्यूटर साइंस. ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, मल्टिक्स, नन ऑफ दीज, लिनक्स. ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है ऑफ ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. Here right answer is Multics. Multics is not an example of a network operating system. Next question पे चलते हैं. Dash is a open point source to access all Indian government websites at all levels and from all sectors. GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब रिपोजिटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब डिपोजिटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब मैंडेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब डायरेक्टरी. तो डैश इज ए वन पॉइंट सोर्स टू एक्सेस ऑल इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स. हियर राइट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब डायरेक्टरी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब डायरेक्टरी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following can be used only as an input device? Facsimile, touch screen, modem, touchpad. तो पूछा गया है कि which one of the following can be used only as an input device. तो यहाँ पे फैसिमिल दिया हुआ है, उसके बाद में टच स्क्रीन है, मॉडम है, टच पैड है. हियर राइट आंसर इज टच पैड. ठीक है, A touchpad is a device for pointing या कि controlling input positioning on a computer display screen. It is an alternative to the mouse. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अल्टरनेटिव होता है किसका, माउस का, इसीलिए यहाँ पे टच पैड जो है ये क्या है, राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लिबर ऑफिस एंड GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम are examples of which type of computer software. यहाँ पे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, क्लोज सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और नॉन फ्री सॉफ्टवेयर है. पूछा गया है लिबर ऑफिस एंड GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ये राइट आंसर इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच computer virus can enter into a system through an email or free programs that have been downloaded. ट्रोजन हॉर्स है, उसके बाद में है मल्टी पार्टाइट वायरस, टाइम बम, बोथ बी एंड सी. हियर राइट आंसर इज ट्रोजन हॉर्स. ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स वायरस कैन इंटर इनटू अ सिस्टम थ्रू एन ईमेल और फ्री प्रोग्राम्स दैट हैव बीन डाउनलोडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Alex created a newsletter that looks same while opening in any device. What will be the possible file name given for the letter? तो यहाँ पे इसने बोला कि एलेक्स ने क्रिएट किया है एक न्यूज़लेटर जो कि कैसे दिखाई देता है, लुक्स सेम while ओपनिंग इन एनी डिवाइस, यानी किसी डिवाइस में अगर आप खोलोगे तो सेम दिखता है वो. तो what will be the possible file name given for that letter? Here right answer is alexmatthew.pdf. यानी कि पीडीएफ की जो फाइल होती है वो जो डॉट डॉक्यूमेंट्स की है, ठीक है, डीओसी या फिर डीओसीएक्स और टेक्स्ट है, ये क्या है, अलग अलग दिखती हैं, बट जो यहाँ पे पीडीएफ इसमें डॉट पीडीएफ है तो ये जो है सभी जितने भी डिवाइसेस हैं उसमें सभी में सेम दिखती है. सो यहाँ पे alexmatthew.pdf इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस F9 इन MS Excel. तो कंट्रोल प्लस F9 का जो फंक्शन पूछा गया है कि MS Excel में क्या है, मिनिमाइज द वर्कबुक विंडो, कैलकुलेट एक्टिव वर्कशीट्स, स्विच टू प्रिंटर प्रीव्यू या कि इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट. हियर
द राइट आंसर इज मिनिमाइज द वर्क बुक विंडो। ठीक है, जो MS एक्सेल है उसमें कंट्रोल प्लस F9 का जो काम है, फंक्शन है, वो क्या है, मिनिमाइज द वर्क बुक विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ ए CPU या कंट्रोल यूनिट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो interprets instructions, regulate and control processor timing, sends and receives control signals from other computer gadgets, shifting the position of bits by a certain number of places to either the right or left। Here पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है या कि फंक्शंस हैं CPU जिसे हम कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो हियर राइट आंसर इज बोथ 1 and 2, यानी कि इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शंस को, रेगुलेट भी करता है और कंट्रोल करता है किसको, प्रोसेसर टाइमिंग को। नेक्स्ट है सेंड करता है, रिसीव भी करता है कंट्रोल सिग्नल्स को फ्रॉम अदर कंप्यूटर गैजेट्स। ये जो शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ बिट्स ये नहीं है इसका काम, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is true with respect to the random access memory used specially for the booting purpose process? ये जो random access memory है क्या ये यूज की जाती है स्पेशली फॉर द बूटिंग प्रोसेस? नेक्स्ट है स्टोर्स डाटा इन गीगाबाइट्स। नेक्स्ट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ये। नेक्स्ट है राइटिंग डाटा टू द मेमोरी इज फास्टर। तो यहाँ पे हमने बताना है, हेयर पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। हियर राइटिंग डाटा टू द मेमोरी इज फास्टर, दिस इज ट्रू। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, राइटिंग डाटा टू द मेमोरी इज फास्टर। ये देखिए यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके बाद में वोलेटाइल मेमोरी, उसके बाद में स्टोर डाटा इन मेगाबाइट्स। ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, स्टोर करती है डाटा को मेगाबाइट्स में, यूज्ड इन नॉर्मल कंप्यूटर एप्लीकेशंस। राइटिंग डाटा टू द मेमोरी इज फास्टर। नेक्स्ट इज क्लासिफाइड एज SRAM या कि DRAM। और यहाँ पे अगर हम बात करें रीड ओनली मेमोरी की तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ये। उसके बाद में स्टोर डाटा इन गीगाबाइट्स। देखिए यहाँ पे जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये करती है मेगाबाइट्स में, और जो रीड ओनली होती है, रोम जो होती है, ये करती है किसमें, गीगाबाइट्स में। और ये नॉर्मल कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है, और जो रैम होती है ये नॉर्मल कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है, और जो रोम होती है यूज्ड स्पेशली फॉर द बूटिंग प्रोसेस। राइटिंग डाटा टू द मेमोरी इज फास्टर, राइटिंग डाटा टू द मेमोरी इज स्लोअर। classified as SRAM and DRAM, classified as PROM, EPROM and EEPROM। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो MCQs हैं अच्छे लगे होंगे कंप्यूटर के। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन जो है मेरे को, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि जो JK SSB है उसने अपना जो पेपर का लेवल है उसको अप किया है, बट फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे आपको मॉडरेट क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट नहीं आएंगे, उसमें इजी क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।